क्या गया था सर, क्या हुआ? और आज कुर्मी कुर्मी चक पंचायत का मुखिया प्रत्याशी के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार काउंटिंग की तिथि रिकाउंटिंग की तिथि निर्धारित की गई थी और उसके लिए सारा प्रक्रिया प्रोसेस प्रारंभ किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कमी रहने की वजह से आज यह काउंटिंग नहीं हो पाया। शीघ्र ही अगली तिथि निर्धारित करके इसका प्रक्रिया पूरा किया जाए। सर, मुखिया जो वर्तमान मुखिया वो कह रहे हैं कि एक डब्बा मिसिंग है, बैलेट बॉक्स मिसिंग है। हाँ, एक बूथ का। वो कतिपय कारणों से वो मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर से हम लोग उसको तो शंका सर पूरा करके करेंगे। वो लोग शंका ये भी जाहिर कर रहे हैं कि जब डब्बा नहीं मिल रहा है तो डब्बा के साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गिला शिकवा शंका की जरूरत जो किलो बाजार का बूथ का है, एक नहीं मिला, एक बंडल मतलब उस बूथ का गायब है। गायब है। उसके बाद बोला कि ना उसमें जाकर के किया जाए। 208 बूथ नंबर 208। 208 हाँ, आप जब भी गिनती कराएंगे तो हम लोग 208 को शुरू करवाएंगे कि क्या कारण है। तो पूछे नहीं कहाँ है? बोला कि इसे वो दूसरा बक्सा में है। छेड़छाड़ करता है या फिर दोबारा उस मुखिया को अगर सर्टिफिकेट देता है जीत का, तो हम लोग पूरा समाज जो है उसके विरोध में धरना पे बैठेंगे, क्योंकि ये खेला कठौन का जो मुखिया है नोडिया पंचायत का, उसके साथ भी यही खेला हुआ था और हमें उम्मीद है कि लगता है कि ये लोग भी यही खेला करने जा रहा है, क्योंकि बंडल गायब होना, फिर बाद में अगर किसी तरह का छेड़खानी करना या किसी तरह का उलट फेर करेगा और में जब ऐसा किया तो गड़बड़ कैसे होता है? और अगला बार भी कौशल्या देवी का चुनाव है, इसलिए अगला बार भी ये ज्योति कुमार इसलिए इस तरह करता था। अगला बार भी पूरा जाके दिक्कत किया है वो। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पंचायती राज चुनाव जो होता है, कितना विश्वास रहता है लोगों पे, सरकार पे, कि पदाधिकारी में विश्वास है, और सारा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ चुनाव होता है, काउंटिंग होता है, और इतनी गोपनीयता के बावजूद भी एक बंडल उस बक्से से गायब होना कितनी बड़ी चूक है। यहाँ तो सारा कहीं किसी न किसी का मिली भगा था, इसमें कोई स्टाफ का मिली भगा था। देवी की पति का भी नौकरी उसी गोपनीय विभाग में है, वो उसी का प्रभाव का दुरुपयोग पद का करके इसको हेराफेरी कर रहे हैं, इसलिए उसको सस्पेंड किया जाए, ये हम लोग का इसका पदाधिकारी था। ऐसा नहीं कि कोई आम पब्लिक जाकर के गिनती किया था। गिनती होने के बाद सर्टिफिकेट उनके पदाधिकारियों के द्वारा इनको दिया गया है, तो फिर गड़बड़ किस प्रकार से अब हुआ, बोकस कैसे गया या खराब वोट कैसे हुआ या गिनती में काउंटिंग में खराबी कैसे गया? जब गिनती सही हुआ तभी तो सर्टिफिकेट मिला। और आज अगर गिनती में अगर 19-20 होता है तो हम लोग उसके विरोध में तो निश्चित धरना देते हैं। 2010 में जब वो मुखिया बनी थी, उस समय भी प्रशासन को तंग करने का काम वो किया करते थे, और जिसकी वजह से उस पर केस भी FIR भी 2-3 FIR हुआ था। तो अभी का मामला को लेकर बताइए सर। हम शुरू से बता रहे हैं, पिछले बार सेकंड चुनाव में जब कौशल्या देवी चुनाव जीती, तो उस बार भी उसके द्वारा इसी तरह से परेशान किया गया। इस बार जब वो मतलब फिर हारा है, मतलब कोई तीसरा आदमी जीता है, तो फिर वो परेशान कर रहा है। उसका ये आदत है, उसका ये पूरे पंचायत में मुर्गा और दारू का वो मतलब जो है ये बहा रहा है, और इसका यही इतिहास है। प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को मतलब जो है सौरनी हटिया में मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी को दारू मुर्गा खिलाना, यही उसका इतिहास रहा है। और चूँकि वो यहाँ पर कर्मी रहा हुआ है, और जो बक्सा में गड़बड़ी माने एक बैलेट दूसरे बक्सा में कैसे चला गया, ये तो कोई आम आदमी का बात नहीं है, पदाधिकारी और कर्मी के द्वारा किया गया है। और हमको इस पर पूरा आशंका है कि ज्योति कुमारी का पति जो अनंत रामदास है, उनके द्वारा साठ गांठ करके और बक्से में मत पत्र का हेराफेरी कराया गया है। निश्चित रूप से अगर ये हारता है रामप्रसाद शाह, तो उसका हेराफेरी से ही इनको जनता बहुमत दी है, एकदम श्योर है। आप क्या कहेंगे इस पे सर, इस मैटर पर? देखिए, ये जो है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को ये हरासमेंट करने की प्रवृत्ति हो गया, क्योंकि जिसका राजनीतिक छत्र ऊपर नहीं है, उस जाति को कोई महत्व नहीं है। पहला, क्योंकि तेली जाति का कहीं भी न MLA है, न MP है, और न कोई है। इसका नाजायज फायदा जिसका MLA है, जिसका E है, फायदा उठाते हैं, जबकि उनका पति हम तो नहीं जानते थे,
क्योंकि मैं पथरगामा प्रमुख हूँ। उसका पति जब एसडीओ कर्मी के यहाँ क्लर्क थे, शायद उन्हीं के द्वारा किया गया है हेरा फेरी, और दोबारा वो रिकॉर्डिंग कराने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं ताकि हम जीत जाएंगे। कितना वोट का अंतर है? 29 वोट का अंतर है। के लिए उस समय भी 2 बार रिकाउंटिंग हुआ था। मतलब उस टाइम में भी काउंटिंग हुआ था। दोबारा उनका दावा है कि 1 वोट से हम जीते हुए हैं, लेकिन हम लोग का दावा है कि 29 वोट से रामप्रसाद से जीता है। और उस समय जो मैडम अभी आई है वो मैडम उस समय खुद थी, वो तो दोबारा गिनी है, काउंटिंग करके ब्लॉक पर गिना गया है। सर को भी उन्होंने और रात को उन्होंने जब जलमीनार लगाया हुआ है, सब ये अनंत राम दास ने दूसरे को दारू मांस खिला करके सबका सोलर खुलवा दिया है। ये है अनंत राम दास, चोरी करवाया अभी वाला हाँ। कुर्मीचक पंचायत में 3 सोलर इन्होंने खुलवाया है, जो कि जनता को काफ़ी पानी में दिक्कत हो रहा है। अभी खुला हुआ है, हम लोग केस भी किए हैं, लेकिन ये सब अनंत राम दास ने कराया है। परिवार को इन्होंने दारू और मीट खिलवाता है और बदमाश को ले जाकर के उन्होंने खुलवा करके सब ले आया, जो कि उसका घर के नज़दीक से ही पकड़ाया है। वो उसका अपना ही गुतिया है।